नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त आशीष पुनीर आपके अपने चैनल ASR इंग्लिश पे आपका स्वागत करता हूँ। आज हम नेक्स्ट स्टोरी को पढ़ेंगे। ठीक है, बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखते हैं। ठीक है, लॉन्ग एगो अलादीन। देखिए इसमें हम टॉपिक पर, इसका टाइटल क्या है, अलादीन एंड हिज मैजिक लैम्प। अलादीन एक नाम है, एंड माने और होता है, इसका मतलब और होता है, हिज माने होता है उसकी, मैजिक का मतलब होता है जादुई, जो जादुई होता है इसका मतलब होता है जादुई, और लैंप आपको पता ही लैंप होता है। अलादीन और उसका जादुई लैंप। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इसमें हम पढ़ते हैं इसको। लॉन्ग एगो, लॉन्ग एगो का मतलब होता है बहुत समय पहले, मतलब काफ़ी समय पहले या बहुत समय पहले। अलादीन एंड माने और, हिज मदर उसकी माता, लिव्ड का मतलब होता है रहती थी, इन मिस में, आमिस एक, स्मॉल माने होता है छोटा, हाउस माने होता है घर। इसका मतलब है पूरी सेंटेंस का, बहुत समय पहले अलादीन और उसकी माता एक छोटे से घर में रहती थी, छोटे से घर में रहती थी। वन डे एक दिन, अलादीन्स, यहाँ अपोस्ट्रोफी एस लगाया तो यहाँ पे इसके बाद में कुछ ना कुछ ज़रूर आएगा। ठीक है, तो अलादीन्स अंकल, अलादीन्स के चाचा। ठीक है, क्योंकि अलादीन का इन पे अधिकार है तो इसलिए अलादीन्स अंकल, अपोस्ट्रोफी एस लग गया। जैसे मैं बोलूँ माई सिस्टर, तो जैसे माई सिस्टर है तो मेरा अधिकार है। ठीक है, जैसे आप ये कह सकते हैं जैसे कि राम का भाई, तो राम्स ब्रदर, एस लग गया। ठीक है, तो ये अपोस्ट्रोफियस ऐसे लगता है। तो अलादीन्स अंकल जफ़र, उनका नाम क्या था, जफ़र, टुक हिम टू अ केव फिल्ड विद ट्रेजर्स, है ना। एक दिन अलादीन का चाचा जफ़र, टुक का मतलब टुक हिम का मतलब ले गया, टुक हिम का मतलब ले गया, टू अ केव मतलब एक गुफा में उसको लेके गया, अलादीन को लेके गया। मतलब एक दिन अलादीन का जो चाचा था अलादीन को एक गुफा में ले गया जो फिल्ड विद, फिल का मतलब होता है भरी हुई थी, विद का मतलब किसी से, है ना, तो भरी हुई थी। ट्रेजर्स का मतलब होता है खजाना, इसका मतलब क्या होता है, खजाना, ये खजाना होता है इसका मतलब, जो खजाना होता है ना उससे। फिल्ड का मतलब होता है भरी हुई थी, तो वो एक मतलब वो भरी हुई थी खजाने से। अलादीन वॉज एक्साइटेड, एक्साइटेड का मतलब होता है उत्सुक होना। क्या मतलब होता है इसका, उत्सुक, एक्साइटेड बहुत सॉरी, अलादीन वॉज एक्साइटेड, अलादीन बहुत ही खुश था या उत्सुक था, एंड रिफ्यूज्ड और उसने मना कर दिया, टू लीव द केव। एंड मतलब रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना करना, क्या मतलब होता है इसका, मना करना। ठीक है, और उसने उसको मना कर दिया, टू लीव द केव मतलब गुफा छोड़ने के लिए मना कर दिया, कि उसने ये बोल दिया कि मैं नहीं जाऊंगा यहाँ से। ठीक है, सो इसलिए जफ़र गोट एंग्री, जफ़र उसका मतलब चाचा जो था, गोट एंग्री का मतलब होता है नाराज हो गया। ठीक है, एंड और ब्लॉक्ड द एंट्रेंस, ब्लॉक का मतलब होता है बंद कर देना, है ना, और ब्लॉक्ड द एंट्रेंस, और जो एंट्रेंस था उसको उसने ब्लॉक कर दिया, टू द केव, है ना, जो केव का जो, केव मतलब होता है गुफा, जो गुफा का जो एंट्रेंस था उसने उसे ब्लॉक कर दिया। अलादीन वॉज ट्रैप्ड, देखिए ट्रैप का मतलब होता है फंसना, फंस जाने को क्या कहते हैं, फंस जाने को कहते हैं ट्रैप। ठीक है, अलादीन वॉज ट्रैप्ड, अलादीन फंस गया, एंड माने और, डिड नॉट नो और उसको नहीं पता था, व्हाट टू डू, व्हाट टू डू का मतलब होता है व्हाट माने क्या, टू डू का मतलब करूं, कि क्या करूं। डिड नॉट नो का मतलब है, नो माने होता है जानना, मतलब उसको ये नहीं जान पाया कि मैं अब क्या करूं। ठीक है, जब वो अलादीन फंस गया तो उसे ये नहीं पता चला कि मैं अब क्या करूं। जस्ट देन, जस्ट का मतलब होता है तभी, जस्ट देन का मतलब है ठीक तभी, जस्ट देन का क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है ठीक तभी, ठीक तभी का मतलब तुरंत एकदम, है ना, ठीक तभी। ही मिस उसने, सा मिस देखा, आमिस एक, डस्टी का मतलब होता है
एक तरह से आप कह सकते हैं मटमैला। मटमैला मतलब गंदा सा होता है ना, धूल वूल चढ़ी होती है, उसको बोलते हैं डस्टी। ही सा अ डस्टी ओल्ड लैम्प। ओल्ड माने होता है पुराना, लैम्प माने होता है लैम्प, है ना। तो उसने एक पुराना गंदा सा लैम्प देखा। एंड और डिसाइडेड, और उसने निश्चय किया। टू लिट इट। देखिए लिट का मतलब होता है जलाना। आपने देखा हो जो लैंप होता है, जब हम लैंप को जलाते हैं माचिस से, तो उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, लिट इट, लिट करना, LIT, लिट, लिट माने जलाना। डिसाइडेड का मतलब होता है निश्चय करना। एज ही, है ना, उसने उसे जलाने का निश्चय किया। एज मतलब जैसे ही, एज का मतलब होता है जैसे ही मीन्स उसने, रब्ड ऑफ। देखिए रब्ड ऑफ का मतलब होता है वैसे तो मिटा देना होता है, मिटाना, झाड़ने की सेंस में आता है। देखिए इसका मतलब क्या है, एज ही रब्ड ऑफ द डर्ट ऑन द लैम्प। जैसे ही उसने लैम्प पे से जो धूल थी ना उसको मिटाया। मिटाना समझते हैं, जैसे झाड़ना होता है ना, जो गंदा होता है तो जैसे उसने झाड़ा, उसे रब किया, है ना, रगड़ा, मतलब एक तरह से रगड़ने की सेंस में, मिटाने की सेंस में, है ना। तो एज ही रब्ड ऑफ, रब्ड ऑफ मिटा देना, मिटाना। एज ही रब्ड ऑफ द डर्ट ऑन द लैम्प, जैसे ही उसने लैम्प पे से धूल को हटाया। अ जेनी अपीयर्ड। देखिए इसे वर्ड को बोलते हैं जेनी। इसका मतलब होता है जिन। क्या मतलब होता है इसका, जिन। जो जिन होते हैं ना उनको जेनी बोलते हैं इंग्लिश में। अ जेनी अपीयर्ड। अपीयर्ड का मतलब होता है प्रकट होना। क्या मतलब होता है, प्रकट होना। एक जैनी का मतलब एक जिन अपीयर्ड हो गया, एक जैनी प्रकट हुआ। अलादीन वॉज स्केयर्ड। स्केयर का मतलब होता है डरना, है ना। अलादीन डर गया। बट लेकिन, द जैनी, जैनी मतलब जिन जो था, वाज फ्रेंडली, वो बड़ा फ्रेंडली था। फ्रेंडली मतलब एक अच्छा था। फ्रेंडली का मतलब होता है मित्रवत होना, मतलब एक तरह से, है ना। वाज फ्रेंडली, बहुत फ्रेंडली था। एंड ग्रांटेड अलादीन 3 विशेस। 3 का मतलब होता है 3, विशेस का मतलब होता है जो वरदान वगैरह होते हैं उनको बोलते हैं 3 विशेस। ग्रांटेड का मतलब होता है प्रदान करना, मतलब देना। तो अलादीन को उसने 3 विशेस दी। फर्स्ट, पहली, अलादीन आज्ड, अलादीन ने पूछा। टू बी टेकन होम, जो है ना, यहाँ पे अलादीन फर्स्ट जो थी, पहली वाली जो थी, अलादीन ने पहली वाली जो विश मांगी उसने, पहली वाली में कहा उसने कि मुझे घर ले जाओ, मुझे घर ले जाना है, मतलब तुम मुझे घर छोड़ दो, है ना। तो फर्स्ट अलादीन आज्ड मतलब कहा, टू बी टेकन होम कि मुझे घर पहुंचा दो, है ना। पुफ, देखिए पुफ का मतलब होता है, देखिए अचानक से गायब हो जाने को क्या बोलते हैं, पुफ बोलते हैं। जैसे ही उसने ये कहा ना कि मुझे तुम पहले, सबसे पहली विश मेरी ये है कि तुम मुझे घर पहुंचा दो, तो उसने पुफ, एकदम से पुफ किया। अलादीन सून फाउंड हिमसेल्फ एट होम। अलादीन सून का मतलब होता है जल्द ही, फाउंड मतलब पाया, हिमसेल्फ मतलब अपने आप को, एट होम का मतलब होता है घर पर। तो अलाउद्दीन ने जैसे ही उसने ये कहा कि मुझे घर पहुंचा दो, तो उसने एकदम से क्या, पुफ। तो पुफ करते ही उसने एकदम, वो घर पहुंच गया, मतलब तुरंत कहते ही वो घर पहुंच गया। तो पुफ का मतलब होता है अचानक से गायब हो जाना, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, अचानक से गायब हो जाना। नया वर्ड है, याद रखना। ही, ठीक है। ही मिस वह, देन माने तब। ही विज्ड टू मैरी, मैरी का मतलब होता है शादी करना। द सुल्तान्स डॉटर, सुल्तान होता है जो वहाँ का सुल्तान होता होगा, सुल्तान की जो पुत्री थी उससे शादी करने को कहा। मतलब उसने दूसरी विश जो मांगी, उसने दूसरी विश क्या मांगी, ही देन का मतलब ही, तब उसने विज माने मांगी, विज्ड मांगी, टू मैरी द सुल्तान डॉटर, उसने सुल्तान की लड़की से शादी करने के लिए दूसरी विश मांगी। द जेनी ग्रांटेड, जेनी ने मतलब जिन ने, ग्रांटेड माने प्रदान की, दैट विश, दैट माने वह, विश माने इच्छा, टू माने भी। मतलब क्या होता है, उसने जो जिन था उसने वह, जिन ने वह इच्छा भी उसकी पूरी की, है ना, प्रदान की, है ना, वह इच्छा भी प्रदान की। सून जल्द ही, अलादीन बिगेन लिविंग इन द पैलेस।
जल्द ही अलादीन एक महल में रहने लगा। ठीक है। सीइंग दैट मतलब यह देखते ही देखते, सीइंग दैट का मतलब होता है देखते ही देखते, अलादीन हैड बिकम रिच। देखिए हैड जो है यहाँ पे, आप एक चीज़ देखिए, अलादीन जो था इसका मतलब है अलादीन हैड बिकम रिच, अलादीन बहुत अमीर हो गया, है ना। हैड यहाँ पे, ये जो हैड है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ पे बन रहा है, क्योंकि इसके बाद में कोई भी वर्ब नहीं है। यहाँ पे वर्ब है आपकी, हैड के साथ बिकम बननी है। यहाँ पे जो है ना ये पास्ट परफेक्ट बन रहा है। ठीक है। देखिए हैड है, हैड के तुरंत बाद बिकम आ रही है, और बिकम की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, बिकम ही होती है, BECOME बिकम होती है। सेकंड फॉर्म बिकेम होती है, थर्ड फॉर्म बिकम होती है। तो अब जब हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगे तो पास्ट परफेक्ट बनता है। तो अलादीन हैड बिकम रिच, अलादीन अमीर हो चुका था, देखते ही देखते अलादीन अमीर हो चुका था। जफ़र वॉज जेलस, जफ़र कौन था, उसका चाचा, लेकिन जफ़र जो था वो उससे जलता था, जेलस माने जलता था। इसलिए डिस्गाइज्ड एज आ ट्रेडर। देखिए डिस्गाइज का मतलब होता है भेष बदलना, भेष बदलने को डिस्गाइज कहते हैं, मतलब अपना रूप बदल देना, है ना। तो उसने एज अ ट्रेडर, उसने अपने आप को एक व्यापारी की तरह भेष बदल लिया, मतलब वो व्यापारी बन के पहुँचा। कहाँ पहुँचा, जफ़र मीट द प्रिंसेस, जो जफ़र था उसका चाचा जो था वो प्रिंसेस जो राजकुमारी थी उसकी जो बीवी थी अलादीन की, उससे मिलने पहुँचा। एंड फाउंड आउट अबाउट द मैजिक लैम्प। देखिए फाउंड आउट जो होता है ये सेकंड फॉर्म होती है फाइंड आउट की, इसका मतलब होता है पाना, किसी चीज़ को पाना, और उसने मैजिक लैम्प के बारे में जानना चाहा या पाना चाहा उसे, है ना। ही ट्रिग्ड द प्रिंसेस, उसने प्रिंसेस को ट्रिग्ड किया, ट्रिग्ड का मतलब होता है बरगलाना, किसी को बरगलाना, किसी को धोखा देना, पछताना, है ना। एंड ही ट्रिग्ड द प्रिंसेस, बरगलाया उसने प्रिंसेस को, इनटू गिविंग हिम द लैम्प, कि वह उसे लैम्प दे दे। वैन अलाउद्दीन फाउंड आउट, जब अलाउद्दीन ने यह फाउंड आउट अबाउट दिस, अबाउट का मतलब होता है बारे में, इसके बारे में, फाउंड आउट का मतलब पाया, मतलब जब अलाउद्दीन ने इसके बारे में फाइंड आउट किया मतलब जाना या पाया, ही वेटेड, उसने इंतज़ार किया, टिल माने होता है तक, जफ़र फेल एस्लीप। देखिए फेल एस्लीप का मतलब होता है सो गया, सोने को बोलते हैं, फेल एस्लीप का मतलब होता है सोना। तो उसने इंतज़ार किया, कब तक इंतज़ार किया, जब तक जफ़र सोया नहीं, जब तक सोया नहीं तब तक उसने इंतज़ार किया। एंड और टुक द मैजिक लैम्प, और मैजिक लैम्प को ले आया। ही मेड हिज थर्ड विश, और उसने अपनी, मेड हिज थर्ड विश का मतलब है उसने अपनी तीसरी विश मांगी। एंड आस्क्ड द जेनी, जेनी से कहा, क्या कहा, टू गेट रिड ऑफ जफ़र। देखिए गेट रिड का मतलब होता है छुटकारा पाना, छुटकारा पाने के लिए गेट रिड का मतलब होता है, गेट रिड बोलते छुटकारा पाना, है ना। और उसने जिनसे कहा कि मुझे जफ़र से छुटकारा चाहिए, है ना। देन माने तभी, अलादीन एंड हिज फैमिली लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर, मतलब अलादीन और उसका जो परिवार था, देखिए एवर आफ्टर का मतलब होता है तब से, तब से ही अलादीन और उसकी फैमिली खुशी खुशी रहने लगी। ठीक है, थैंक यू।